की, ये कंट्री है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। और आज जो पूरी दुनिया में खेल चल रहा है वो इन चार लोगों के बीच चल रहा है। एक एप्पल को चैलेंज किसने कर रखा? वन प्लस ने। इस एप्पल और वन प्लस के सामने एक आदमी खड़े होने की कोशिश कर रहा है। एप्पल, वन प्लस, लावा, एक चौथी कंट्री है, उसने इस फील्ड में कुछ किया ही नहीं, वो लावा बॉम्ब बनाती है। कहीं तुम लोग तो बना ही रहे हो, हम उसी में बॉम्ब लगा के ब्लास्ट करा देंगे। पाकिस्तान। यही तो है आज कंपटीशन, इन्हीं के बीच तो चल रहा है। आज सारा खेल इन्हीं के बीच का तो है। तो अब इस तैयारी का जो मतलब है प्रिपरेशन, बिना पढ़े तो तुम दे ही नहीं सकते, लेकिन सिर्फ पढ़ने से कुछ होगा ही नहीं। इसलिए जितने लोग प्रिपरेशन करने आते हैं आईएएस की और सिर्फ पढ़ने पे बहुत ध्यान देते हैं, मतलब 15 आवर्स पर डे पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग तो धीरे जबान में 16 भी बोल देते हैं। अब अगर टॉपर हैं तब तो तुम कुछ बोलोगे नहीं। जो आईएएस का टॉपर कह दिया कि आई यूज्ड टू स्टडी 19 आवर्स, तो तुम भले ही सर झुका के कुछ उल्टा सीधा बोल लो, लेकिन उस वक्त मान लोगे कि पढ़ता होगा। जी सर। टॉपर्स तो कुछ भी बोलते हैं कि हम अपने कमरे में पंखे पे लटक जाते थे, फिर बुक पढ़ते थे और उससे कंसंट्रेशन बढ़ता था, तो वो तो कुछ भी बोलते, वो तो दूसरी लाइन का उस तरह चलेगा। 15 घंटे जो लोग पढ़ते हैं ये बड़ी मुसीबत में रहते हैं, बहुत। 15 घंटे ऑन चेयर। अब ये मेहनत बहुत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। मतलब जो आदमी 15 घंटे चेयर पे बैठा है वो तो बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि 24 घंटे में 10 घंटे पर्सनल लाइफ को तो चाहिए ही चाहिए। उस 10 में से तुमने एक काट लिया, तभी तो 15 हुआ भाई। 24 में से 10 तुम्हें पर्सनल, उसमें से 7 तो सोने के लिए चाहिए, वो तो तुम काट ही नहीं सकते, नहीं तो आगरा किसी हॉस्पिटल में बैठे मिलोगे। 24 घंटे हैं, 24 में तुम 15 घंटे चेयर पे बैठते हो, तो तुम सोचो तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। और उस मेहनत के बाद अगर तुमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो डिप्रेशन होना स्वाभाविक है। डिप्रेशन उनको नहीं होता जो मेहनत नहीं करते, वो मस्त रहते कि नहीं भैया, वो पंडित जी कुंडली देखे थे तो बोले थे तुम्हारा राहु ठीक नहीं है। ये सब इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं। लेकिन जो मेहनत करते हैं, क्योंकि समाज क्या मानता है? रिजल्ट। वो तुम्हारे मेहनत को नहीं देखता, तुम 15 पढ़ते थे, 16 पढ़ते थे, तुम क्या कर, वो सिर्फ रिजल्ट देखता है। इसलिए सबसे ज्यादा डिप्रेशन उन लोगों को होता है जो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन इसमें एक लड़का ऐसा, ये ए, बी क्या करता है, ये 7 घंटे चेयर पे बैठता है, 7, और 6 घंटे ये डाइजेशन को देता है एवरी डे। सोचना, मनन करना, विचार करना, एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये इस 15 वाले से कितने घंटे कम पड़ रहा है? 7 और 6, 13, 2 घंटे कम पड़ रहा है। लेकिन इसका सिलेक्शन होगा, ये बी का सिलेक्शन होगा, और ये देखने में क्या लगेगा कि ये कम पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं भैया अरे हम जानते हैं जो 7th रैंक आई है जिसकी, मेरा ही रूम पार्टनर था, 5 ही 6 घंटे बैठ के पढ़ता था। तो तुमने उसका बैठने वाली टाइमिंग देखी? वो जो सोचने वाली टाइमिंग है, प्रिपरेशन एकदम डिफरेंट वर्ड है, एकदम डिफरेंट। मैंने कहा ना 1920 से 1948 गांधी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि भारत की आजादी में उनको सबसे इंपॉर्टेंट स्थान दिया जाता है। एनीवन इन दिस क्लास? कैसे? इंटरेक्शन करो, बोलो जरूर, शांति से मत बैठो कि प्रवचन सुनने आए। यस यस। आराम से इधर से कौन बोले? हाँ चलो खड़े हो जाओ। ये तो तुम नॉन कोऑपरेशन की बात कर रहे हो, ये तो तुम नॉन कोऑपरेशन की बात कर रहे हो, कहीं पढ़े वढ़े हो कायदे से। इनकैश किया। देखो
एक मिनट, एटीन 58 पहली इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है इंडिया में? 66 पहली पार्टी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये पहली इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने बनाई? दादा भाई नेहरू ने। कहां बनाई? लंदन में। लेकिन अगर तुम 1866 का इंडिया देखो, गौर से सुनना कि पढ़ना प्रिपरेशन किसको कहते हैं। व्हाट इज प्रिपरेशन? अरे यार 1866 का इंडिया 90% इलिटरेट, 90% सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडिया। कुछ इंडिया जैसा है? नहीं है, ही नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडिया। इंडिया जैसा कुछ है ही नहीं। अब देखो बैकग्राउंड देखो और फिर इस पॉलिटिकल पार्टी को देखो। अब सोचो तुम कि इंडिया जैसा कुछ है ही नहीं, 90% लोग इलिटरेट हैं और 90% लोग पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं। तो उनकी इमीडिएट जरूरत क्या है? रोटी कपड़ा। उनसे अगर तुम जाके आजादी की बात करोगे, मारेंगे तुमको। तो ये पार्टी कहां बनी? लंदन में। देखो इंडिया में नहीं बनी, बन ही नहीं सकती थी। कनेक्ट करो दोनों को, इन दोनों को कनेक्ट करो। इस बैकग्राउंड में क्या इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी बनना संभव था? नहीं संभव था। तो पार्टी कहां बनी? लंदन में। अब लंदन में बनाने से दादा भाई को क्या फायदा हुआ? वहां चुनाव लड़ा उन्होंने लेबर पार्टी की टिकट से। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में गए। क्यों? ब्रिटेन के पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करने कि साहब हमारी स्थिति बहुत खराब है, साहब हम आपके सब्जेक्ट हैं साहब। 1858 के एक्ट के बाद यही तो है मॉडर्न इंडिया। 1757 टू 1857 कौन है रूलर इंडिया का? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1857 टू 1947 अब कौन है? क्राउन। यहां पे जब राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए तो ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि सॉरी हम कुछ कर ही नहीं सकते। राजा ने कहा क्यों? बोले यार तुम्हारा देश हमारी कब्जे में थोड़ी है। वी आर नॉट रूलिंग योर कंट्री, योर कंट्री इज रूल्ड बाय अ कंपनी। हम क्या करें? राजा राम मोहन रॉय ने कहा साहब है तो आप ही के यहाँ की कंपनी। हाँ बोले यार वो तो है बट वी डोंट इंटरफेयर। हालांकि ये कहना गलत था क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो इन्होंने ही बनाया था। लेकिन जब यहां दादा भाई नेहरू जी पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो हु इज रूलिंग द कंट्री? क्राउन। अब तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो। अब देखो चेंज क्या पैदा हो रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी जो पैदा हो रही है आफ्टर दिस, उसका नाम क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? इंडियन एसोसिएशन। यह किस ईयर में बन रही है? 1876 में। इसको कौन बना रहा है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। बैकग्राउंड अब भी वही है, बैकग्राउंड अब भी यही है। देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडिया, 90% इलिटरेसी, 90% पॉवर्टी। अब यहां पे क्वेश्चन खड़ा हो गया कि फिर ये पार्टी कैसे बन गई? अगर बैकग्राउंड सेम है, सेम बैकग्राउंड में कोई फर्क ही नहीं, बैकग्राउंड वही है, तो मास्टर जब बैकग्राउंड वही है तब ये पार्टी कैसे बन गई? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना? यही तो सेइंग है। हु इज द मदर ऑफ इन्वेंशन? नेसेसिटी। तो यहां कोई तो नेसेसिटी पैदा हुई होगी। कौन सी पैदा हुई? आजादी। आज तक लोगों को नहीं पता इस देश में आजादी क्या है। आज नहीं पता। आज 2023 डेमोक्रेसी बोलो लोगों को कि डेमोक्रेसी इज इन ट्रबल, सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि कुछ बता रहा है ये भैया, कुछ कह रहा। और तुम कह दो दलित इज इन ट्रबल, सब खड़े। मुसलमान इज इन ट्रबल, अरे ब्राह्मण इज इन ट्रबल। अरे यही तो हो रहा है। तुम बाहर जाके बोलो डेमोक्रेसी इज इन ट्रबल, सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे। ये लगता है कोई बाहर से आया है। अतीक अहमद को मरे कितना दिन हो गया, लेकिन देखो सारे चैनलों ने उसको जिंदा रखा है। साइस्ता पकड़ी गई, कहां? सब बैठे देख रहे 4000 लोग। यूट्यूब पे जाओ तुम, वो आदमी कब का मर गया, शूट आउट हो गया, मर गया।
गुड्डू मुस्लिम दिखा सन्यासी के भेष में। अरे तुम YouTube खोल के देखो, ये देखो इंडियन चैनल्स, अब उनकी भी गलती नहीं है। 1,50,00,000,000 लोग, जिसमें 90 करोड़ बस खाली बैठे। मजा नहीं आ रहा यार, किसी लड़की नहीं भाग रही है।